एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ट्यूसडे का डे है और मॉर्निंग के 7:30 का टाइम हो रहा था। पहले मैंने अपने लिए जैसे ही बेटू निकली थी स्टॉप के लिए वैसे ही मैं किचन में आई थी। अपने लिए मैंने वार्म वाटर बनाया और साइड में मैंने मनीष के लिए भी चाय रख दी थी बनाने के लिए। तो मनीष ने अपनी चाय पी थी और मैंने अपना वार्म वाटर, जैसे वो चाय पीते हैं ना गरम गरम, वैसे ही मैंने अपना पानी जो था वो वार्म था, बिल्कुल लुक वार्म नहीं था, जो गुनगुना सा होता है वो नहीं, थोड़ा सा उससे ज़्यादा था। तो जैसे चाय सिप सिप करके पीते हैं ना, वैसे ही मैंने पानी का ग्लास सिप सिप करके पिया था, थोड़ा सा गर्म था गुनगुने से। तो उसके बाद वो चले गए थे अपना फ्रेशन अप होने और मैं अपने लिए यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह कट करने आ गई थी। जितने भी टाइप के फ्रूट्स पड़े होते हैं थोड़े थोड़े मैं निकाल लेती हूँ और कट कर लेती हूँ। कई बार थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो वो बच भी जाते हैं, तो फिर मैं उसको मतलब एक बार में नहीं खा पाती हूँ। तो थोड़ा सा काम करते करते जो बची हुई स्लाइसेस होती है ना, वो फिर मैं तब खाती रहती हूँ। जैसे एप्पल वगैरह जो होता है वो ब्राउन हो जाता है तो एप्पल मैं पहले फ़िनिश कर लूँगी। और ऑरेंज है, सही पड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऑरेंज और जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं ना, जो थोड़ा आधा पौना घंटा 1 घंटा भी अगर मैं रख दूँ, काम करते करते खाऊँ, ख़राब नहीं होती, तो वो चीज़ मैं रख देती हूँ, फिर काम करते करते खाती रहती हूँ। और कल पपाया मैंने लेकर के आई थी नाइट में और उन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया पपाया आप लेकर के जाओ, एकदम मीठा पका हुआ निकलेगा। और जैसे ही मैंने कट करा, पका हुआ था बट जैसे हाफ़ होता है ना कच्चा सा और हाफ़ थोड़ा सा पका हुआ, देखो कुछ कुछ स्लाइसेस जो है ना वो उसकी थोड़ी सी अभी कच्ची हैं और थोड़ा आधे साइड से थोड़ा पका हुआ सा था। तो थोड़ा सा ना खाने में फिर अच्छा नहीं लगता मुझे, कच्चा कच्चा सा होता है फ्रूट। और बनाना भी ना बिल्कुल राइप हो जाते हैं जब उसके ऊपर थोड़े ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आने लगते हैं चितरी वाले, तो वो वाले मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने अपने लिए पूरी फ्रूट्स की प्लेट बनाई और यहाँ पे आ गई थी मैं अपने फ्रूट्स इंजॉय करने। बाद फ़ोन आ गया था तो मैं फटाफट अंदर गई, जब तक था मतलब बेल जो थी वो ऑफ़ हो गई थी, फ़ोन बंद हो गया था, रिंग होनी। तो मैंने कॉल बैक करी तो फिर उन्होंने, भैया ने कॉल पिक नहीं करी थी। ऑनलाइन मैंने कुछ मंगवाया हुआ था तो उसी के रिगार्डिंग कॉल आई हुई थी, तो जब उनको कॉल करनी होगी वो कॉल बैक दोबारा कर लेंगे। और उसके बाद फिर एलेक्सा पे मेरी नज़र पड़ी है। पहले मॉर्निंग में मैं डेली एलेक्सा चला देती थी बट अभी आजकल एलेक्सा जो है हमारी ख़राब हो गई है, तो मैं फिर भी उसको चला कर के देख रही थी कि क्या पता चल जाए। तो मैंने स्विच में लगाई और ऑन नहीं हुई और सडन मैंने पीछे मुड़ कर के देखा तो एलेक्सा ऑन हो गई थी। फिर 5 मिनट चली थी, एक सॉन्ग भी नहीं चल पाया, अपने आप ही ऑटोमेटिक बंद हो गई। तो मतलब उसमें प्रॉब्लम आ गई है तो उसको रिपेयर कराना पड़ेगा, ठीक नहीं है अभी। उसके बाद फिर हमारा ब्रंच आज मॉर्निंग में ना मैंने सिर्फ़ वो मैकरोनी बनाई थी, थोड़ी सी पड़ी थी, कुछ और भी मैंने रात को वैसे मंगा करके रख ली थी बट कम ही पड़ी थी तो मैंने वही बना दी। जो पूरा वाला नया पैकेट मंगाया था ना वो मैंने खोला नहीं था, क्योंकि मेरे को मॉर्निंग में मतलब मॉर्निंग हो या इवनिंग मुझे मैकरोनी और ये क्या बोलते हैं मैगी और दूसरी मैगी के जैसी एक और आती ना यिप्पी ये सारी चीज़ें ना मुझे अच्छी नहीं लगती, चाहे मॉर्निंग में खाओ या इवनिंग में, मतलब नहीं है, थोड़ी कम पसंद आती हैं। कभी कभार एक आधा बाइट ले लूँ तो ले लूँ, वरना मुझे इतना पसंद नहीं है। तो आज मैंने वही बनाई थी, बेटू का मन था कि आज उसको मैकरोनी टिफ़िन में लेकर के जानी है। तो फिर मनीष ने खा ली थी और वो चले गए थे ऑफ़िस के लिए। आज वो मॉर्निंग में जल्दी ही चले गए थे, 8:45 के करीब, 8:30 पौने 9 बजे जैसे ही बेटू को छोड़ कर के आए थे ना, बस उन्होंने चाय पी थी, फ्रेशन अप होते ही सीधा वो नहा धो कर के ही आए थे और निकल गए थे। और उसके बाद अभी वॉशरूम उन्होंने यूज़ करा था, मतलब नहाए थे तो गीला गीला ही था, तो मैंने कहा चलो साथ साथ ना अभी मैट को भी मैं वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर क्लीनिंग हो जाएगी ना। तो फिर मैट की ज़रूरत होती है, फिर मतलब मेरे भी खुद के पैर वैर गीले होंगे, तो साथ के साथ ना पहले इसको वॉश करके रख देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, मैं सोच भी रही थी कि मैट को वॉश करना है। बेटू के उस दिन क्रॉक्स भी परसों मैंने वॉश करे थे, तो भी मैं ये भूल गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो सबसे पहले अभी वॉशरूम वेट ही है, थोड़ा सा उसमें वाइपर वगैरह मेरे को मारना ही था, मार के गए थे बट हल्का फुल्का ना, टाइल्स पे मैं नहीं मार के जाते, वो फ्लोर तो वाइप कर देते हैं बट टाइल्स को नहीं वाइप करते। तो मेरे को था कि अभी मेरे को ये करना ही है, क्योंकि काफ़ी देर अगर वो लगी रहेंगी ना ड्रॉप्स तो फिर वाटर स्टेन आ जाते हैं। तो मेरे को गीला दिखता है ना जैसे ही वॉशरूम में, उसको वाइप कर देती हूँ। तो मैंने कहा अभी थोड़ा वेट भी है और अभी गीजर का पानी भी गरम गरम सा निकल रहा होगा थोड़ा सा, तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होगा ना तो ठंड लगती है। और मुझे पैरों में, मैं बिना सॉक्स के रहती हूँ ना, मेरे को बहुत तेज़ सर में ठंड लगती है।
तो मैंने कहा अभी थोड़ा पानी भी गुनगुना सा आ रहा होगा, मैं साथ के साथ मैट को ना वॉश कर देती हूँ। तो फिर पानी थोड़ा सा नॉर्मल ही आ रहा था अभी, वैसे तो यूज़ हो गया था सारा, बट उसके ना काफ़ी देर तक भी आप देखोगे ना नॉर्मल सा आता रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं आता, वरना आजकल पानी ना बहुत ज़्यादा चिल्ड आ रहा है। हाथ डालो ना एकदम ऐसा हो जाता है ठंड से बिल्कुल हाथ टूटने जैसे। तो पानी थोड़ा नॉर्मल था, तो फिर मैंने मैट वैट अपना वॉश कर दिया था और उसके बाद फिर अभी वहीं पे छोड़ दिया था ताकि एक्स्ट्रा वाटर वगैरह जो है वो ड्रेन हो जाए, वरना फिर टपकते पानी में मैं बाहर तक लेकर जाऊंगी ना तो फिर सारे फ्लोर पे वो डॉट डॉट से पानी के पड़ जाएंगे, फिर उसमें किसी का पैर लगा या मेरा खुद का ही चलते फिरते, क्योंकि अभी मेरे को काम करना है, तो फिर वो फ्लोर पे ना ब्लैक ब्लैक से स्पॉट्स पड़ जाते हैं। तो मैंने अभी उसको वहीं पे ही हैंग कर दिया था ताकि सारा वाटर वगैरह एक्स्ट्रा ड्रेन हो जाए उसका। और उसके बाद आते ही सबसे पहले मैंने अपने पैरों को पोंछा और फटाफट से सॉक्स पहन ली थी। बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई थी, सुबह सुबह का ही एक तो टाइम था, और मैट को तो मैंने गुनगुने पानी से वॉश कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद ना जैसे मैंने हैंड वॉश जब करा तब पानी बहुत ज़्यादा ठंडा आने लग गया था, तो ठंड लग गई थी। तो मैंने फटाफट से सॉक्स वॉक्स पहनी और फिर साथ ही साथ मैं अपने और कामों में लग गई थी। तो सबसे पहले मेरे को बेडरूम ही ठीक करना होता है। वो वाला जो बेडरूम है वो मनीष यूज़ करते हैं, बट उसको रात को भी अगर मुझे दिखता है ना ज़्यादा मैसी या टाइम होता है तो मैं उसको तब सेट करके रख देती हूँ। और यहाँ पे सोते हैं तो ये वाला तो फिर मैसी होना ही होता है, तो मॉर्निंग में इसको तो डेफ़िनेटली सेट करना ही करना होता है। तो मैंने बेडशीट को अच्छे से झाड़ दिया था और सारे कुशन्स पिलोज़ जैसे मैं सेट करके डेली रखती हूँ, फिर वैसे मैंने रख दिए थे। तो सुबह सुबह के टाइम पे ना ठंड काफ़ी बढ़ने लगी है, पानी में तो बिल्कुल हाथ डालने का मन नहीं करता, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है अब। तो सुबह सुबह के टाइम ये होता है कि थोड़ा काम वाम करने का मन भी नहीं करता, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा आता है, मन करता है थोड़ा सा धूप वगैरह आ जाएगी ना तो टंकी में जो पानी होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल होने लगता है कंपैरेटिवली, जो सुबह और शाम को पानी आता है ना वो बहुत ठंडा हो जाता है। वैसे भी दिल्ली में शीतलहर चलती है तो पानी भी एकदम चिल्ड चिल्ड सा आता है, और तो फिर वही होता है कि थोड़ा धूप निकल जाए तब काम करने का मन करता है, बट फिर भी एक बार काम पे लग जाओ ना सुबह सुबह ही तो फिर थोड़ा टाइम मिल जाता है धूप में बैठने का। और यहाँ पे मैंने बेड सेट कर दिया था और बेटू ने ना यहाँ पे अपनी फ्रेंड के लिए कुछ बना कर ये रखा था, उसके लिए कुछ बनाया होगा कार्ड वार्ड या कुछ इस तरह से, तो वही मैं दिखा रही थी कि उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे कि इसको पुल करो, फिर ये करो, फिर वो करो। और उसके बाद फिर सारा बेडरूम मैंने अरेंज कर दिया था। और अब मेरे को ना ये लिक्विड डिटर्जेंट जो है इसको रीफ़िल करना था, वो ख़त्म हो गया था, कल ही मैंने जो स्लॉट लगाया था तो उसमें भी ना लास्ट ही बचा हुआ था, तो अभी मेरे को दोबारा से आज के क्लॉथ्स लगाने थे। देखो मॉर्निंग की हल्की हल्की धूप आनी स्टार्ट हो जाती है, इतनी जल्दी भागती है, सुबह सुबह आ जाती है धूप यहाँ पे, और एकदम से बस 10-15 मिनट में ना यहाँ से ऐसे भागती हुई नज़र आएगी कि बस अभी तो आई थी और अभी चली गई। तो मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह वॉशिंग के लिए लगा देती हूँ, जितनी देर थोड़ी देर आती है ना धूप, एटलीस्ट धूप तो लग जाती है कपड़ों को, तो धूप लगती है कपड़ों को तो कपड़े सैनिटाइज़ भी हो जाते हैं, और वैसे भी बहुत हैवी हैवी सी जैकेट्स वगैरह होती हैं तो सूखने में भी टाइम लगता है, तो मॉर्निंग में ही मैंने कपड़ों का भी स्लॉट लगा दिया था। और कल में मैंने लिक्विड को भी फिल करके रख दिया था, और सारे ब्लैक कपड़े जो थे मतलब डार्क कलर के वो मैंने डाल दिए थे, जो फिर एक्स्ट्रा आ गए थे ना वो फिर ख़राब से हो जाते हैं, मतलब ब्लैक कपड़ों के साथ या डार्क कपड़ों के साथ मैं लाइट वाला स्लॉट नहीं लगाती हूँ। तो ये थोड़ी सी लाइट लाइट से जैकेट्स लग रही थी, एक शर्ट भी थी, तो मैंने इसको निकाल करके रख दिया था अभी कि जब मैं सेकंड स्लॉट या फिर कल लगाऊंगी तो उसके साथ मैं इसको डाल दूँगी। फिर ना फैब्रिक में ना आप देखोगे अगर आप ब्लैक कपड़ों के साथ लाइट कपड़े भी वॉश करोगे, जो लाइट कपड़ों का कलर है ना वो पहले जैसा नहीं रहता, थोड़े मैले मैले से हो जाते हैं, और जब उसके रेशों में वो ब्लैक सा पानी लग जाता है तो फिर उसका भी ना कलर मेरे को लगता है कि ख़राब हो जाता है, थोड़े मैले मैले से ही रहते हैं, फिर आप उनको कितना भी रगड़ लो, कितना भी अच्छे से ब्रश मार लो तो वो उतने क्लीन नहीं हो पाते, तो इसलिए मैं ना ऑलवेज़ ब्लैक कपड़ों को अलग से ही वॉश करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे डेली मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ, फिर भी इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है, तो यहाँ पे फिर मैंने पहले वहाँ पे डस्टिंग कर दी थी। फ्लोर मेरा डेली जब झाड़ू पोछा होता है तो बाहर की बालकनी में भी मैं पोछा लगाती हूँ, और जो रेलिंग सी बनी हुई है वहाँ पे कपड़े वगैरह मेरे को वॉश करके डालने होते हैं, तो कपड़े वगैरह गंदे ना हो तो इस एरिया को मैं डेली डस्ट ऑफ करती हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे डस्ट लगी होगी ना ये रेलिंग पे
तो फिर कपड़ों में भी डस्ट लगेगी। तो ये एरिया में डेली डस्टिंग करती हूँ मैं, फिर भी इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है कि पूछो मत। चलो ठीक है, यहाँ पे तो फिर भी ओपन एरिया है, घर के अंदर भी इतनी डस्ट आ जाती है कि अगर डेली डस्टिंग ना करो ना तो जो ब्लैक फर्नीचर है या ब्लैक कुछ भी अगर है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दिखती है। जैसे मेरी सेंटर टेबल और जो फ्रिज है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट दिखती है। तो यहाँ पे सारी डस्टिंग वगैरह मैंने निपटा ली थी और उसके बाद अब मेरे को झाड़ू लगानी थी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में बालकनी से ही कर लेती हूँ, क्योंकि वहीं से झाड़ू उठाती हूँ तो वहाँ पे ही सबसे पहले लगा लेती हूँ। और वहीं का जो भी डस्ट वगैरह होती है ना, वहीं के वहीं डस्ट पैन में डाल करके फिर रख देती हूँ, अंदर नहीं ले करके आती हूँ मैं उसको। उसके बाद अंदर आ गई थी मैं। अब अंदर से मेरे को अच्छे से ब्रूमिंग और मॉपिंग करनी थी। उसके भी ब्रूमिंग करके फिर उसके बाद मैं एक बार डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि जो भी डस्ट वगैरह उड़ती है ना झाड़ू वगैरह लगाने से, फिर वो दोबारा से फ़र्नीचर पे आ जाती है, स्पेशली वो जो डार्क फर्नीचर होते हैं। तो पहले मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ घर पे, फिर डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद फिर मैं मॉपिंग करती हूँ। और साथ साथ जहाँ जहाँ झाड़ू लगाती हूँ, डोर्स वगैरह के पीछे भी जो एरिया होता है ना, उसको भी मैं झाड़ू से झाड़ती चली जाती हूँ, ताकि वहाँ पे भी रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग रहे। और झाड़ू भी मेरी इतनी ज़्यादा छोटी हो गई है, इसकी हाइट बिल्कुल छोटी हो गई है। और न्यू झाड़ू ना थोड़ा सा मेरे को जल्दी से लेने का मन नहीं करता, वो इतनी ज़्यादा झड़ती है, इतनी ज़्यादा झड़ती है, कुछ दिन तो बहुत ही ज़्यादा उसके ड्रामे चलते हैं। तो अभी पुरानी जितनी झाड़ू होती है ना, वो उतनी ज़्यादा ईज़ी हो जाती है यूज़ करने में। एक तो मैं बेड के नीचे पूरा जितनी जा सकती है ना पीछे पीछे कर कर के झाड़ू को ना आधा तोड़ देती हूँ, आधी झाड़ू के ना वो निकल जाते हैं मेरे। बट क्लीनिंग ज़रूरी है, तो फिर कुछ कुछ एरिया में ना झाड़ू टूट भी जाती है और नई झाड़ू जल्दी से लेने का मन नहीं करता, क्योंकि उसमें से बहुत डस्ट गिरती है। और उसके बाद फिर जो मैट मैंने वॉश करा था, वो अच्छा खासा उसका जो वाटर था वो सारा निकल गया था, पानी ड्रेन हो गया था। अब मेरे को पोछा लगाना था, तो उससे पहले मैंने जो मैट था उसको बाहर डाल दिया था, ताकि अगर एक आधा ड्रॉप गिरना भी है तो अभी मॉपिंग होएगी ना, तो उससे फिर वो फ्लोर क्लीन हो जाएगा। बाद में फिर मैं टपकता हुआ लेकर के जाऊँगी, तो फिर वो फ्लोर पे ड्रॉप्स रहेंगी उसमें फिर, क्योंकि मैं स्लीपर पहन के चलती हूँ घर पे, मेरे को बिना स्लीपर के गर्मी हो या सर्दी, मेरी हैबिट है, मैं बिना स्लीपर्स के नहीं चलती हूँ। तो फिर उसमें स्लीपर अगर पानी का ड्रॉप गिरा हुआ है उसके ऊपर, मैंने स्लीपर रख दी, तो फिर वहाँ पे ना ब्लैक स्पॉट बन जाता है। तो इसलिए पहले मैंने वो रख दिया था बाहर, मैट डाल दिया था बाहर। उसके बाद फिर मैं मॉपिंग करने आ गई थी, फ़ैन चला दिया था मैंने साथ में, ताकि जो फ्लोर है साथ के साथ फिर ड्राई हो जाए। क्लीनिंग करते करते ना आज मॉर्निंग में जो मैंने आंवला कट करा था ना, तो उसमें से ना थोड़े से उसके स्लाइसेस जो थे वो रह गए थे। तो मैं काम करते करते आंवला भी साथ साथ खा रही थी। जैसे हम कैंडी वगैरह मुंह में रखते हैं, हमको एक हैबिट सी हो जाती है ना कुछ जैसे मुंह में खाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो वो आंवला के स्लाइस मैंने जो कट करे हुए थे वही मैंने एक मुँह में डाला हुआ था, तो आराम से उसको कैंडी की तरह मैं इंजॉय कर रही थी। ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है कि उसका जूस वगैरह निकाल कर के पीना। कोई भी चीज़ हम खाते हैं ना, उसका फ़ाइबर भी उसके साथ जाता है, और फ़ाइबर जो होता है वो हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम करता है, चीज़ों को अच्छे से डाइजेस्ट करता है कंपैरेटिवली जूस के। तो फिर मेरे को खाया जाता है, तो इसी तरह से मैं मतलब अपने काम करते करते एक एक पीस खाती रहती हूँ कैंडी के जैसे। और इतना ख़राब भी नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा आप उसको च्युई करके खाते रहोगे तो हैबिट हो जाएगी, और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और आंवला में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, तो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फिर मैं खा लेती हूँ। और उसके बाद वैसे तो मेरे को ऑयलिंग पहले कर लेनी चाहिए थी ना, क्योंकि 1 डेढ़ घंटा तो रखना ही चाहिए ऑयल लगा कर के। बट अभी मैंने सारे काम निपटा लिए थे। उसके बाद मुझे था कि आज मेरे को हेयर वॉश करना है। वैसे मेरे हेयर जो है वो ऑयली टेक्सचर है, दूसरे तीसरे दिन ऑयल आ जाता है, तो मेरे को आज वॉश करना ही करना था, वरना बाल ना बहुत चिपके चिपके से दिखते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो जितनी देर, आधा पौना घंटा जितनी देर मैं छोड़ सकूँगी। अभी पानी ऑन करके आई थी, गीजर ऑन करके आई थी मैं। जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैंने कहा छोड़ दूँगी, और तब तक फिर मैं यहाँ पे अपना हेड मसाज कर रही थी थोड़ा हल्के हल्के हाथ से।
और बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।